आदाब दोस्तों, आपने इससे पहले एक वीडियो देखा था जिसको मैंने अपलोड किया था और उसमें ये भी कहा गया था कि सभी लोगों से इमदाद की ज़रूरत है, चाहे वो माली इमदाद करना चाहें या आके हेल्प करना चाहें। और कब्रिस्तान की सफाई का काम शुरू हो चुका है। लेकिन उसके बाद एक गुत्थी सामने निकल के आई कि ईदगाह कमेटी जो है, उसके बाद ये कब्रिस्तान की कमेटी जो है, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया और ये आरोप लगाए कि जो लोग यहाँ सफाई का काम करा रहे थे उन लोगों ने लकड़ी काटी और लकड़ी काट के उसे बेच रहे थे और बहुत सारी बातें इसमें कही गई। तो फिर मैंने कहा लाइए यहाँ आके देखा जाए कैसा क्या है, क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। लेकिन जो युवाओं से बात हुई थी वो तो उनका यही कहना था कि इस कब्रिस्तान की सफाई की जिम्मेदारी हमने ठेका दिया है, इस पूरे कब्रिस्तान की सफाई कराने का पूरा प्लान है। और जो लकड़ी जो ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं, आप इधर देखिए, ये नीम का इधर पेड़ है, इस तरफ दिखाइए एक चांदी के पेड़ हैं, इस तरफ ये छोटे छोटे पतले पतले पेड़ ये सब हैं। उनका ये कहना था ये जो दूसरे पेड़ चांदी के लगे हुए हैं उन पेड़ों को काट के उनको बेच दिया जाएगा, उसी पैसे से हम इसे ठेका दे देंगे और उस ठेके के ज़रिए ये सारी सफाई और सब कुछ का काम हो जाएगा। अब कमेटी के मेंबरों का कहना ये था कि इन्होंने सारी मौजूदा जो चांदी है, वैसे कटी तो है, यहाँ पे देखा जा रहा है पेड़ कटे हुए हैं, कि हमसे बगैर परमिशन लिए चांदी काटी और लकड़ी काट के वो बिकने जा रही थी जब हम वहाँ पहुँचे। तो अब उसके बाद ये है कि कमेटी ने यहाँ पे लकड़ी काटने से उठाने से रोक लगाई और फिर इनका जो मसला कमेटी का हुआ और अब यहाँ पर सफाई का काम रुक गया है, सफाई अब नहीं होगी। कमेटी का कहना ये था कि ये इन लोगों की जानबूझ के साजिश थी कि यहाँ पर ये लकड़ी ही काटते और सफाई के नाम पे तो सिर्फ लकड़ी ही काट रहे थे, ये कमेटी का कहना है। लेकिन युवाओं का कहना है कि हम सफाई के लिए पूरे काम कर रहे थे और यहाँ पे जो लकड़ी थी वो काट के सफाई की और कुछ पेड़ छोड़ दिए थे, बाकी पेड़ काटे थे जिससे कि ये लकड़ी बिक सके और यहाँ की सफाई का और आगे कार्य किया जा सके। अब ये गुत्थी यहाँ पर कोई मौजूद है नहीं। कमेटी से बात करने की कोशिश करेंगे, युवाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है और हम चाहते भी यही हैं कि जो हमारा मकसद है कि इस कब्रिस्तान की सफाई होनी चाहिए, वो निस्बत कोई हो। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर इनको यहाँ पर जल्दबाजी में थोड़ा काम किया इन लोगों ने, सफाई की नीयत ठीक थी, लेकिन जो पेड़ काटे उसके बारे में कमेटी के सदस्यों को जानकारी एक बार दे देनी चाहिए थी। ये भी काम किया जा सकता था कि कमेटी के सदस्यों को जानकारी दे देते, उसके बाद काम कराते। अब कमेटी का कहना ये है कि यहाँ पर ये पेड़ काटे गए, बहुत सारे पेड़ काट दिए गए, पूरा सब लकड़ी काट दी डीसीएम और बहुत नुकसान कर दिया और तमाम सी बातें। अब मुद्दा यह आता है कि कब्रिस्तान की सफाई हो तो हो कैसे। फ़िलहाल कब्रिस्तान की सफाई होनी चाहिए, ये एक मुद्दा है और ये ज़रूरी काम है कि कब्रिस्तान की सफाई होनी चाहिए। अब कौन कराएगा ये भी एक सवाल है। तो युवाओं को आगे आना चाहिए और जब भी काम करें पहले कमेटी से राय ले लें, कमेटी के सदस्यों को बात कर लें और एक एस्टीमेट तैयार कर लें कि पूरे कब्रिस्तान की घास फूस हर चीज़ की सफाई जो की जाएगी उस सफाई में कितना पैसा टोटल लगेगा, टोटल पैसा कितना लगे उसी के हिसाब से तैयारी की जाए और फिर पूरे कब्रिस्तान की सफाई का ठेका किसी को दे दिया जाए और पूरे कब्रिस्तान की सफाई हो जाए। इसके लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा, कमेटी से बात करनी पड़ेगी और कमेटी को भी बीच में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये हमें जहाँ तक लगता है अभी ये होने के बाद तो कहीं ना कहीं इन लोगों से जल्दी भी हो गई। कई लड़कों से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमने कमेटी से इस बात कंफर्म नहीं किया, तो ये हो जल्दबाजी हो गई हमसे। और लेकिन ये है कि हमारी नीयत तो यही थी कि हम इस पूरे ठेका दे के साफ सफाई करा देंगे। तो ये तमाम सी बात है। अब आ जाती ये पॉइंट की सफाई कैसे हो कब्रिस्तान की। अब देखिए जो लकड़ी काटी गई उसकी टहनियाँ और पत्ती ये पड़ी हुई यहाँ पे, आप ये पत्ती जो देख रहे हैं ये इस पत्ती की भी कीमत इस वक्त में है। कुछ कंपनियां हैं जो चिप्स बनाती हैं, उसे चिप्स का मतलब खाने वाले चिप्स नहीं, इस पत्ती को डाल के चूरा बना के उसकी ईंट बनाती हैं जो लकड़ी के जगह पे काम आती है, बड़े बड़े हो ढाबों पे बहुत अच्छा काम करती, तो ये भी बिकती है। तो अब ईदगाह कमेटी से अनुरोध है
और ये कब्रिस्तान कमेटी एक ही है, लगभग कुछ लोग बदले हुए हैं। कब्रिस्तान कमेटी से अनुरोध है कि ये बहुत लकड़ी पड़ी है और मुझे नहीं लगता ये 100 रुपये कुंटल से कम, 100 रुपये कुंटल से कम ये बिकेगी। ये पतली पतली जो लकड़ी पड़ी हुई है, इसको बेच दें और कुछ पैसा आ जाए तो आसपास दीवारों के आसपास सफाई भी यहाँ पर हो सके, ये किया जा सकता है। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी आते हैं, लकड़ी बांध के लेके चले जाते हैं, ये भी होता है। तो कोशिश ये करें कि जो बच्चे लेके जा रहे हैं, इससे अच्छा है कि इसको बेच के साफ़ सफाई हो जाए, कोई उठा के यहाँ से ले जाएगा। आइए हम आगे चलते हैं, चालू कर दो। तो यहाँ पर साफ़ सफाई हो जाएगी, ये पैसा जो ये पड़ा हुआ है ये बिक जाएगा, तो इससे पैसा आ भी सकता है और साफ़ सफाई हो सकती है। कब्रिस्तान में बहुत काम बाकी है, छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत सारे पैसे लगेंगे इसमें। उस तरफ अगर देखा जाए, हमारे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे उस तरफ, अगर उस तरफ दिखाएंगे तो उस ओर बाउंड्री वाल भी टूटी हुई है और उधर से गाड़ी भी आती है। बहुत सारे लोग टूटे हुए का वो यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल आने जाने का बहुत नुकसान भी हो रहा है। तो कोशिश ये करें कि इसकी मरम्मत का भी कार्य होना चाहिए और ये बिक जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मुझे ये लगता है सफाई भी हो जाएगी, जो सफाई होनी थी अब तो हो गई, जो पेड़ कटने थे वो कट चुके हैं। और एक और चीज़ ये है कि इसी वीडियो में मैं दिखाने की कोशिश करूँ, हमारे सहयोगी इस तरफ आएंगे, ये मेरी तरफ दिखाएं आप, इस तरफ से, ये इस तरफ दिखाइए इधर। ये मेन गेट का रास्ता है, मैं इस टाइम पुलिया पे खड़ा हूँ और इस पुलिया से आप देखिए, ये जो इस ओर से पानी आ रहा है ना, इस मोहल्ले से, वो कब्रिस्तान के अंदर इधर से निकल के इस तरफ बाहर चला जाता है, क्योंकि पानी का निकास यहाँ पे था नहीं। तो मुझे लग रहा है इसी वजह से ढाल इधर है तो इधर ही पानी आ गया, यही है। तो की जाए कि नगर पंचायत भी कोशिश कर सकती है और बहुत सारे लोग भी, सभी लोग जिम्मेदार कोशिश कर सकते हैं कि ये पानी का निकास कहीं ना कहीं बनाया जाए, एक बड़ी नाली में कहीं कुछ किया जाए तो ये एग्जिट भी बंद हो जाएगा, उधर चालू हो जाएगा। ये जिम्मेदार भी इस पर जिम्मेदार, सभी लोग अगर कोई काम करते तभी काम होगा। एक अकेले से करने से काम तो होगा लेकिन वक्त बहुत लगता है। जब बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, बहुत बड़ा काम छोटे वक्त में हो जाता है। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी? आप सभी लोग मुहिम में जुड़े। आगे हम कमेटी से बात करेंगे, फिर वीडियो आप सामने फिर लेके आएंगे। आप सभी लोग आरजे खबर देख रहे थे। आदाब।